प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमात्मा को मेरा शत शत नमन। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब, आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आज का हमारा विषय है चिंता से चिंतन की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब आज के टाइम में चिंता से बहुत ग्रसित रहते हैं। चिंता से हम चिंतन की तरफ क्यों नहीं जा पाते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आइए हम अपने जीवन को देखते हैं। जब हम बचपन में थे, जब हम बिल्कुल छोटे थे, क्या हमें चिंताएं सताती थी? तो आपका जवाब यही होगा कि नहीं। एक छोटे बच्चे को जो अबोध होता है उसको किस प्रकार की चिंता होती है? कोई चिंता नहीं होती ना, नहीं होती। क्यों उसको कोई चिंता नहीं होती? क्योंकि वो अपने माता पिता के सानिध्य में ही रहता है, उनकी रहनी गहनी देखता है, सुनता है और उनसे ही धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। तब तक उसे कोई चिंता नहीं सता रही होती। खेलता है, खाता है, पीता है और मस्ती में रहता है। अब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 3-4 साल का। जब वो 3-4 साल का हो जाता है तब उसे चिंता होती है थोड़ी थोड़ी सी। किस चीज़ की? पढ़ाई की। कि लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वो उसके लिए मुश्किल उसको लगता है। फिर भी वो उसको भी देखता रहता है। हम बोल बोल के समझाते हैं, स्कूल में टीचर्स बोल बोल के समझाते हैं। देखता रहता है, सुनता रहता है, तो उसे धीरे धीरे पढ़ाई करनी भी आ जाती है, लिखना भी आ जाता है। अब उसकी अगली चिंताएं फिर अगली क्लास में और अगली क्लास में और अगली क्लास में वो पढ़ाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी चिंताएं, नया सीखने की चिंताएं बढ़ती जाती हैं। बाकी और चीज़ों में उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती जितनी कि नया सीखने की चिंता की वजह से हो रही होती है। और परमात्मा हमारे लिए कोई नया नहीं है कि जिसको हम जानेंगे। हम खुद के लिए नए नहीं हैं कि जिसको हम जानेंगे तो हमें चिंता होगी। हमारी ये नई चीज़ें जानने की जिज्ञासा जो हमने इतनी भर रखी है अपने अंदर, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर चिंता का कारण बनाती जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम संसारिक चीज़ें सीखना छोड़ दें, संसार में जीना छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सरलता से सीखते रहें, बिना चिंता के सीखें, चिंतन करके सीखें। क्योंकि चिंतन क्या है? ध्यान है। हम अपने बच्चे को बचपन से ही यही सिखाते हैं, बेटा ध्यान से पढ़ो तो आएगा, ध्यान से ये कार्य करो तो करना आएगा, ध्यान से आना कहीं आ रहे हो तो, ध्यान से जाना कहीं जा रहे हो तो, ध्यान से खाओ, कहाँ ध्यान है? खाना गिरा दिया ना। ध्यान से पहनो, कैसे पहने हैं कपड़े, है ना? हर एक चीज़ में क्या लगाते हैं हम? ध्यान। वो ही ध्यान हम खुद हैं और हमें पता नहीं कि हम अनजाने में ही कार्य कर रही हैं। एक कॉलेज के बच्चे को देखो कैसा होता है, चिंता उसे भी होती है, मौज मस्ती में वो भी जीता रहता है और चिंता भी करता रहता है एक तरफ से। फिर एक शादीशुदा को देख लो, शुरू में मज़े भी होते हैं और बाद में क्या लगता है? शादी सजा की तरह लगती है हमें। क्यों? चिंता बढ़ जाती है, जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं, नया कुछ करना पड़ता है। जो हमने शादी के साथ जीवन साथी बनाया उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है, तब हमारी फिर से चिंताएं बढ़ जाती हैं। और धीरे धीरे करके ये चिंताएं हम ऐसे पालते चले जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाइयों में लग जाते हैं और फिर से ही उनकी शादियों के चक्कर में लग जाते हैं। अपने आप को, खुद को
ध्यान से हम कभी समय ही नहीं दे पाते, खुद के लिए खुद का समय नहीं निकाल पाते, सारा समय हम चिंता में ही खो देते हैं। एक व्यापारी से पूछ के देख लो, या एक ऑफिस में जाने वाले से पूछ के देख लो, या घर में रहने वाली गृहिणी से पूछ के देख लो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो चिंताओं से ग्रसित नहीं है। क्यों है ये सब चिंताएं? क्योंकि चिंतन नहीं है। यदि हमारे अंदर में चिंतन आ जाए तो हमारी ये चिंताएं खत्म हो सकती हैं, पूर्णतः खत्म हो सकती हैं। जितना चिंतन बढ़ता जाएगा उतनी ही चिंताएं दूर होती जाएंगी। संतों को देखो, वो भी तो हमारे की तरह ही तन लेके आए हैं ना इस दुनिया में। उनको कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो चिंतन में रहते हैं। और हम उन्हीं संतों की शरण में जब जाते हैं, उनसे वो चिंतन करना सीखते हैं, तो हमारी भी चिंताएं खत्म होने लगती हैं।